हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स नॉट टिप्स में। और इस वीडियो में करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम, जो कि सीबीएसई द्वारा 2004 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय में दिया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 50। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहाँ पर बताया है कि मीन जो है वो 62.8 है और सभी फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 50 है। तो हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं F1 और F2, हमें इसे निकालना है। तो देखिए सम को करने के लिए पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है, क्लास इंटरवल लिख लिया मैंने, और यहाँ FI लिख लिया, और इसका टोटल जो मुझे गिवन था 50 वो लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं XI निकाल लेता हूँ। XI निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह से 40 और 20 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 60, 60 का हाफ करेंगे तो आएगा 30। इसी तरह से हम सबको प्लस करके यहाँ 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है 50, यहाँ पर आ जाता है 70, यहाँ पर आ जाता है 90 और यहाँ पर आता है 110। देखिए सब में इक्वली गैप आता है। अगर आप पहले 2 निकाल लेंगे तो आप बाकी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इन दोनों में जो गैप है वो 20 का है, तो सब में 20-20 का गैप ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 10, यहाँ 20 बढ़ाए 50, 50 में 20 बढ़ाए 70, 70 में 20 बढ़ाए 90, 90 में 20 बढ़ाए 110। अब यहाँ पर हम निकालेंगे FI और XI का टोटल। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 10 इंटू में 5 हो गए यहाँ पर 50। 30 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30 F1। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500। 70 को F2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 70 F2। इसी तरह से अब 90 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 630, और 110 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 880। अब देखिए यहाँ पर हम सम निकालेंगे XI और FI का। तो यहाँ पर हमें प्लस करना होगा। ये F1 और F2 को छोड़ देंगे, बाकी अगर हम सम करेंगे 50, 500, 630 और 880। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2060 प्लस इसके साथ हम लिखेंगे कि हमें मालूम है कि 30 F1 प्लस 70 F2। अब इधर अगर हम सम करके देखें तो देखिए हमें 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है। तो अगर हम इसको सम के फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 और 10 हो गया 15, 15 और यहाँ 7 हो गया 22, और 22 प्लस 8 हो गया यहाँ 30। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 30 प्लस F1 प्लस F2, इसका टोटल 50 के इक्वल है। अगर मुझे यहाँ पर F2 निकालना हो तो F2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 50 माइनस F1 माइनस 30। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं स्कोर। यहाँ 50 प्लस का है, 30 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको करके आ जाएगा यहाँ पर 20 माइनस F1, यानी कि F2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 माइनस F1। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि जो मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है, लिख लेता हूँ मैं, कि मीन होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो यहाँ पर देखिए मीन जो है वो मुझे मालूम है, जो कि है 62.8, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और यहाँ पर सिग्मा FI XI ये मेरा ये आया था, जो कि है 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। और यहाँ पर अगर हम देखें सिग्मा FI, इसका टोटल हमें दे रखा था पहले से क्वेश्चन में, जो कि 50 है। तो मैं यहाँ पर 50 लिख लेता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, इसको पूरे से 1 से मल्टीप्लाई कराए तो यही आ गया। अब 50 को जब मैं 62.8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 3140। देखिए यहाँ पर 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू ये 2060 जो है वो राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3140 में से घटाएंगे हम 2060 को। अब देखिए 3140 में से अगर मैं 2060 घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1080। अब यहाँ पर है 30 F1 प्लस 70 F2। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को जो है 10 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये और रिड्यूस हो जाए। तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो देखिए इस पूरे को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो पहले इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 3 F1, इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 7 F2, और इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 108।
अब देखिए यहाँ पर F2 है ना, हमने ऊपर F2 की एक इक्वेशन बनाई थी जो कि ये रही, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं वहाँ रिप्लेस करूँगा। F2 यहाँ बराबर है 20 माइनस F1 के, तो यहाँ पर मैं F2 की जगह पर रिप्लेस करूँगा कि 7 20 माइनस F1 इक्वल टू 108। अब यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे F1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो ये 3F1 प्लस 7 2 जो 14 होता है, 0 ये वाली लग गई, माइनस अब यहाँ पर 7F1 इक्वल टू 108। अब देखिए -7 और +3, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 में से 3 गए 4, निशान लगेगा बड़ी संख्या का, यानी कि -4F1। अब ये जो 140 है ये राइट में शिफ्ट होगा, तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 108 माइनस 140। अब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 140 में से 108 घटाएंगे तो आएगा 32, और निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, और यहाँ है -4F1। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये जो है F1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो F1 आ जाएगा यहाँ पर 32/4, तो काट कर आ जाता है ये 8। अब हम यहाँ F2 निकालेंगे, तो F2 जो है हमें मालूम है कि ये इक्वल है 20 माइनस F1 के। इक्वेशन फर्स्ट में से मैंने ले लिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला था इसको कि F2 जो है 20 माइनस F1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसे पुट करेंगे F1 की वैल्यू को, तो F2 निकालेगा, तो 20 माइनस F1 है 8, तो इस तरह से मेरे पास F2 आ जाता है 12 के इक्वल। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।